Hello viewers, once again you are most welcome to my YouTube channel e-learning science। तो एक बार फिर से आपका मैं अपने YouTube चैनल e-learning science में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के साइंस विषय के सभी चैप्टर वाइज एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों की सीरीज। तो इसी कड़ी में आज की वीडियो में हमारा चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कक्षा 10वीं का साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज नियंत्रण एवं समन्वय। तो इस चैप्टर के जो टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक नंबर वाले, मैं वो आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट सभी फ्रेंड्स से, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट एवरी डिजायर्ड पर्सन और एवरी स्टूडेंट्स विल बी बेनिफिटेड विद द वीडियोस। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय से जो टॉप 40 क्वेश्चंस हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने इस चैप्टर के टॉप 40 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं एक एक नंबर वाले, उनको समझ लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? अब हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पहला क्वेश्चन ये है, हार्मोन हमारे बॉडी में होते हैं, उन्हें कौन स्रावित करता है? तो इसका आंसर क्या है? हार्मोन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? अब आप सभी व्यूवर्स जानते होंगे, सभी फ्रेंड्स को पता होगा, ग्वाइटर अथवा घेंगा रोग होता है जो गले में हमारा जो गला, अब तो खैर आजकल इस रोग के जो लक्षण बहुत कम है, आजकल नहीं होता, बट हमारे जो पुराना समय था, हमारे पूर्वज थे, या आज से 10 साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती थी। तो इसको हम ग्वाइटर या घेंगा रोग कहते हैं। तो यह किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा या थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में प्राकृतिक डायलिसिस थैली डैश डैश है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से इन क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन जो है आपके इस चैप्टर के, जो मैंने पूरे चैप्टर के जितने भी एक नंबर वाले टॉप क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैंने सारे इस वीडियो में बना दिए हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से कर लेते हैं तो डेफिनेटली 110% की गारंटी है कि आपको इस चैप्टर से जो भी एक नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है तो मानव शरीर में प्राकृतिक डायलिसिस थैली डैश डैश है, कौन सी है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नेफ्रॉन। तो मानव शरीर में जो किडनी के अंदर हमारा नेफ्रॉन होता है वो एक प्राकृतिक डायलिसिस थैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? द डाइजेशन ऑफ द फूड इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन? तो यह है हमारा उपचयन यानी ऑक्सीडेशन। ठीक है, भोजन के पचने की प्रोसेस जो होती है वो ऑक्सीडेशन है, यानी डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑक्सीडेशन एग्जांपल्स। ठीक है, यह ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा पादप नियंत्रक, ठीक है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? अब जो फल बेचते हैं ना, वो कौन सा पादप नियंत्रक इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि वो कच्चे फलों को पकाते हैं। तो कौन सा होता है वह? दैट इज इथाइलिन। इथाइलिन एक पादप नियंत्रक है जो कच्चे फलों को पकाने के काम आता है, तो वो फल बेचने वाले द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है। ऐसी संरचना क्या कहते हैं जो उद्दीपन की पहचान कराती है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है ग्राही या रिसेप्टर्स। ठीक है, उसको कहा जाता है ग्राही या रिसेप्टर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है? जो हमारी किडनीज है उनके दोनों ओर कौन सी ऐसी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वहाँ पे उपस्थित होती है? जिसका सही आंसर क्या है? एड्रिनल। जो हमारी एड्रिनल ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, वो हमारी वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हैं प्रश्न और आप बड़े इंटरेस्टिंग से इंटरेस्ट लेकर इनको समझ रहे होंगे। चलिए बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और आने बाकी हैं अभी।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है? ठीक है, अब जीव जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जो आपके साउंड को रिसेप्ट करते हैं, तो साउंड रिसेप्शन के लिए जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है वो कौन सा होता है? दैट इज श्रवणग्राही, यानी जो आपके हियरिंग रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं हम श्रवणग्राही, जो हियरिंग रिसेप्टर्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, वृक्क के ऊपर कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि स्थित होती है? अब वृक्क के ऊपर जो है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है? हमने दोनों ओर तो देख लिए, अब ऊपर कौन सी होती है? तो वृक्क के ऊपर होती है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि जो है किडनी के ऊपर जो है स्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? अब बीज रहित फल होते हैं तो उनकी बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है अग्र प्रभाविकता। बीज रहित फलों के बनने की प्रोसेस को अग्र प्रभाविकता कहा जाता है। तो बच्चों आपने याद रखने, जो भी स्टूडेंट्स 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, काइंडली आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें, याद करें और नोट करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप ये सारे जो है हर चैप्टर के वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ उनको अच्छे से देख लेते हैं तो आपके जो 15 नंबर हैं एनुअल एग्जामिनेशन में वो कहीं नहीं जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, डैश डैश एक पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन आपको बहुत सारे हैं, कोई एक का उदाहरण दे सकते हैं आप। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो कोई एक दे सकते हैं, या इस तरह से भी आ जाता है कि डैश डैश तो नाम दिया जाता है और उसके आगे पूछ जाता है यह डैश डैश हार्मोन है। ठीक है, तो डैश डैश एक पादप हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन आप कोई भी लिख दीजिए। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। अब यही प्रश्न ना दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि साइटोकाइनिन एक डैश डैश हार्मोन है, तो वहाँ पे आप पादप हार्मोन लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? अब दो तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारी नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं ना, उनके बीच के जो दो खाली स्थान होते हैं उनको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड सिनेप्स। उनको हम सिनेप्स कहते हैं, या इसको हम सिनेप्टिकल दरार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय स्पंदन, सोचने तथा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? अब हृदय स्पंदन, ठीक है, जो हमारी हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट करता है उसके लिए, जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है सोचने की उसके लिए, और द बैलेंसिंग आवर बॉडी, जो बॉडी का संतुलन बनाए रखते हैं उसके लिए कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ब्रेन, मस्तिष्क जो ऐसा भाग है जो हमारे हृदय स्पंदन, सोचने तथा शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 तरफ बढ़ते हैं। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? विच काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन विल फाउंड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो राइट आंसर क्या होगा? तंत्रिका तथा रासायनिक समन्वय, यानी नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशंस। ये दो कोऑर्डिनेशन पाए जाते हैं आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। क्वेश्चन नंबर 16, तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सेल्स आर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 प्रकार के। तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? अब प्रतिवर्ती चाप होती हैं वो कहाँ बनते हैं? तो ये भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनाए जाते हैं? मेरु रज्जु में, बैकबोन में। ठीक है, जो हमारी बैकबोन होती है उसमें प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? व्हाट वी कॉल्ड मेन या मेजर कंट्रोलिंग ग्लैंड इन आवर बॉडी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि। तो शरीर की जो पीयूष ग्रंथि होती है या पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको मेन कंट्रोलिंग ग्लैंड या प्रधान नियंत्रक ग्रंथि कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। सभी व्यूअर्स इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन, मिक्सिडीमा। अब ये मिक्सिडीमा एक बीमारी होती है जिसके उसका कारण क्या होता है ये पूछा जाता है। तो मिक्सिडीमा नामक रोग किसके कारण होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण, या आप ये बोल सकते हैं माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। मिक्सिडीमा नामक जो रोग है या मिक्सिडीमा डिजीज अकर्स ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ठीक है,
तो मिक्सिडिमा नामक रोग जो है थायराइड ग्लैंड की अल्पक्रियता के कारण होता है। केवल थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण यही बीमारी नहीं होती है, इसके अलावा और भी चीज़ होती है, बट पर्टिकुलर प्रश्न यही दिया गया है। तो मिक्सिडिमा जो रोग होता है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी होती हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है वो कैसी होती हैं? वे होती हैं आपकी नालिका विहीन, उनमें नालिकाएं नहीं होती हैं, वेसल्स रहित होती हैं वो, ठीक है, विदाउट वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स आई होप आपको यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अभी जो है और 20 क्वेश्चन आना बाकी है, तो कीप वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंसुलिन तथा ग्लूकोकॉन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली कई बार पूछा जाता है इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकोकॉन हार्मोन ये कौन सीक्रेट करता है? तो इनका सही आंसर क्या होगा? अग्नाशय, ठीक है। जो हमारा अग्नाशय है या पैनक्रियाज जिसे बोलते हैं हम, पैनक्रियाज के द्वारा जो है इंसुलिन तथा ग्लूकोकॉन हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? दिस आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर होता है आपका एब्सिसिक एसिड। पत्तियों का मुरझाना होता है एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक अम्ल के कारण। चलिए आगे बढ़े प्रश्न नंबर 23 की तरफ। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? अब जो ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, वो ग्लैंड जिस जिस हार्मोन को सिक्रीट्स करते हैं, तो इन हार्मोन्स की सिक्रीशन का समय, टाइमिंग ऑफ सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन एंड क्वांटिटी, ठीक है, द प्रोसेस विच कंट्रोल द सिक्रीशन टाइमिंग एंड क्वांटिटी ऑफ द हार्मोन्स इज कॉल्ड, राइट आंसर क्या होगा? पुनर्भरण। यानी हार्मोन के स्रावित होने के समय और उनकी मात्रा को पुनर्भरण विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है या नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, जड़ की अधोगामी वृद्धि है। अब जड़ की अधोगामी वृद्धि होती है, वो क्या कहा जाता है उसको, या वो क्या है? तो उसको बुलाता है गुरुत्वानुवर्तन। यानी जो जड़ की अधोगामी वृद्धि है, जो जड़ जो है अधोगामी दिशा की तरफ नीचे की ओर बढ़ती है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो इसीलिए इसको बोला जाता है गुरुत्वानुवर्तन। चलिए व्यूअर्स आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25 तरफ। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? ये तीनों जो है मस्तिष्क के कौन से भाग का हिस्सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? पार्श्व मस्तिष्क का। ये तीनों पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है पार्श्व मस्तिष्क का भाग है। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, चबाना और लार का आना। देखिए दो एक्टिविटीज है, हम भोजन को चबाते हैं और मुंह में लार आती है, तो इनमें से कौन सी अनैच्छिक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है, ठीक है, जो अपने आप हो जाती है? सॉरी, इनमें से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इनमें से ऐसी कौन सी क्रिया है दोनों में से जो इनवॉलेंट्री नहीं है, अपने आप नहीं होती है, जिसे हम अपने आप करते हैं? तो राइट आंसर भोजन का चबाना। जो चबाना होता है वह अनैच्छिक क्रिया नहीं है, लार का आना अनैच्छिक क्रिया है, अपने आप वो आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? यानी अवटु ग्रंथि होती है, उसको थायरॉक्सिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसके लिए आवश्यक होता है आयोडीन। अवटु ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन ग्रंथि, थायराइड के लिए यानी थायरॉक्सिन हार्मोन जब बनती है तो उसके लिए आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन नहीं है तो अवटु ग्रंथि जो थायराइड में होती है वो थायरॉक्सिन नहीं बना सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, पादप हार्मोन दैट इज साइटोकाइनिन। एक पादप हार्मोन है साइटोकाइनिन, किस में सहायक होता है? साइटोकाइनिन क्या काम करता है? तो साइटोकाइनिन हेल्प्स, जो क्या करता है? प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि, ठीक है। अब जो हमारे प्ररोह होते हैं, प्ररोह क्या होते हैं? जो नई नई कोंपली होती है जहाँ से नए पौधे उगते हैं, या पौधों का अगला नई कोंपल जहाँ से पौधा वृद्धि करता है, तो उसके अग्रभाग, ठीक है, जो उस प्ररोह के भी आगे वाली जो नीप होती है उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन्स। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है अनुकुंचन। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो यह की जाती है छुई मुई पौधे पर। अनुकुंचन गति
छुई मुई पौधे पर प्रमाणित की जाती है, यानी छुई मुई का पौधा जो होता है वो अनुकुंचन गति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी कॉमनली आस्क्ड और बहुत इजी है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है या जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? ये मिलती है आपकी वृषण में, ठीक है, टेस्टिस में। लीडिंग कोशिकाएं टेस्टिस में जो आपका ह्यूमंस मेल सेक्स ऑर्गन है वहाँ पे मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक करता है? ऑक्सिन नामक जो पौधों का हार्मोन होता है, ठीक है, वो किस में सहायक होता है? वह आपकी वृद्धि में, ग्रोथ में सहायता करता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है ग्रोथ में हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट के आपके 7 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप ध्यान से इनको देखिएगा। एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन हार्मोन ये कहाँ पर स्रावित होते हैं? 3 हार्मोन का नाम दिया हुआ है, एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन हार्मोन कहाँ पे स्रावित होते हैं? तो दीज आर सिक्रेटेड इन ओवरीज और अंडाशय, इनको अंडाशय में सिक्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, कुछ जानवर जुगाली करते हैं, आपको पता ही है कुछ जानवर जो है जुगाली करते हैं, रूमिनेंट्स होते हैं जो रूमिनेशन करते हैं, उनको क्यों करते हैं जुगाली? तो इजीली है, भोजन को पचाने के लिए करते हैं, ठीक है, जो भोजन उनके पेट में स्टोर होता है फिर उसको वो पहले स्टोर करते हैं, फिर उसको धीरे धीरे मुंह में लाके पचाते रहते हैं, यानी जुगाली करते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर तथा हृदय स्पंदन, हार्ट बीट किस हार्मोन द्वारा बढ़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। विच हार्मोन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट? देखिए, अगर ये तब आपका जरूरी होता है जब आप किसी का ब्लड प्रेशर जो लो हो जाता है या क्या होता है थोड़ी सी हार्ट बीट कम हो जाती है, तो उसमें आपको इस हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है या इस हार्मोन को एडिशनली बॉडी में दिया जाता है। तो कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर यानी रुधिर दाब और हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है या बढ़ाता है? तो वो हार्मोन है आपका एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन नामक हार्मोन जो है आपके ब्लड प्रेशर और हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तरफ। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा, नर्व्स एंड केमिकल्स के द्वारा। हमारे शरीर में विभिन्न जो जैविक कार्य होते हैं, जो लाइफ एक्टिविटीज होती है, वो किसके द्वारा होती है? बायोकेमिकल या बायो एक्टिविटीज होती है, दैट आर कंट्रोल्ड बाय नर्व्स एंड केमिकल्स। क्वेश्चन नंबर 37 पर बढ़ते हैं। व्यूअर्स, लास्ट के 4 क्वेश्चन बचते हैं, कृपया इनको ध्यान से देखें और समझें। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, एब्सिसिक अम्ल किस तरह का रसायन है? जो एब्सिसिक अम्ल होता है वो किस तरह का रसायन है? दैट इज वृद्धरोधक की तरह, जो वृद्धि को रोकता है। यानी हमने पढ़ा था एक हार्मोन जो वृद्धि को बढ़ाता है, कौन सा हार्मोन था वो? ग्रोथ हार्मोन, वो था आपका जिबरेलिन। और ये होता है एब्सिसिक अम्ल जो वृद्धि को रोकता है, वृद्ध रोधक की तरह कार्य करता है, यानी एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? अब बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन। ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन होते हैं वह सीडलेस प्लांट्स को ग्रोथ करने में सहायक होते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन आर रिमेनिंग। चल लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 39। प्रोगेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन तथा एस्टिडियोल। प्रोगेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन तथा एस्टिडियोल कौन हार्मोन है या कैसे हार्मोन है? तो ये है मादा जनन हार्मोन। ये तीनों ही हार्मोन मादा जनन हार्मोन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और दिस चैप्टर। लास्ट क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन या साइटोन किस कोशिका का हिस्सा होता है? अब आपका साइटो जो होता है वो किस कोशिका का हिस्सा होता है? साइटोन बॉडी होती है आपकी, देखी होगी। साइटोन नामक जो भाग होता है कि कोशिका का, वो किस कोशिका का हिस्सा होता है? तो तंत्रिका कोशिका का, नर्वस या नर्व सेल का। ठीक है, जो हमारा नर्व सेल होती है या तंत्रिका कोशिका होती है, उसका जो अग्र भाग होता है जहाँ पे डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स लगे होते हैं, उस पूरी बॉडी को बोला जाता है साइटोन। ठीक है, तो व्यूवर्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दीज 40 क्वेश्चन वेरी वेल और आपको अच्छी तरह से ये समझ आए होंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है जो भी 10th क्लास के बच्चे
इस वीडियो को अभी देख रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, उनको अच्छे से ये समझ आए होंगे और वो अच्छे से इनको नोट भी करेंगे। जैसे मैंने आपको बार बार बोला है, काइंडली आप इन क्वेश्चन को अच्छे से समझें, वीडियो को पूरा टिल एंड तक देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आए, जिससे आपके जो 15 नंबर की तैयारी है वो पूरी अच्छे से हो जाए। तो हाँ, एक और फिर से बात करूँगा कि जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियोस पूरे देखने हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियो बिफोर एनीबडी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम इस सीरीज़ का अगला चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।